माननीय सभापति जी, मांग संख्या 52 पंचायत राज और मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास। माननीय सभापति महोदय, इन दोनों मांगों पर चर्चा करने का मौका मिला है और आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य नरेगा की बात को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे, काफी प्रशंसा कर रहे थे। अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी नरेगा के बारे में बताया। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँ कि नरेगा के अंदर किसान वर्ग है, एसटी एससी का, नॉन कमांड एरिया में उनको कुएं दिए जाते थे। निम्बाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य आपकी तरफ भी पॉइंटेड करूंगा कि आपके एरिया में भी ये चीज थी। सभी जगह जहाँ नॉन कमांड एरिया था वहाँ कुएं दिए थे। पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार, और जब नरेगा के नियम बने तब 3 लाख रुपए उस कुएं के लिए दिए जाते थे। अब पढ़ लेना मेहरबानी करके, टाँके और कुओं के लिए 2 लाख रुपए कर दिए हैं। अब 2 लाख में तो आपका बाथरूम भी नहीं बनता है। ये एक उदाहरण माननीय सभापति जी आपको बता रहा हूँ, आपके एरिया में भी यही स्थिति है। एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 2 लाख में, हाँ देख लेना नियम। तो माननीय सभापति महोदय, ये बाद में एक उदाहरण के तौर पे नरेगा के बारे में बताना चाहूँ। और अभी स्थिति ये हो गई, दोनों ही मंत्री महोदय यहाँ नहीं विराजे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो अपना विभाग ही नहीं संभाल पाते तो क्या दूसरे का देखोगे यार। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक नरेगा का भुगतान, अभी नरेगा गाँव में लोग काम मांग रहे हैं, तो नरेगा के लिए कुछ चीजें इन्होंने अभी थोड़ा सा भुगतान दिया है। उस भुगतान में भी हेरा फेरी कि जो भुगतान 2022-23 में करना चाहिए उनके बिल फिट हो गए हैं। उसके बावजूद भी भुगतान हो रहा है 24-25 का, भुगतान हो रहा है 25-26 का। इतना बड़ा पक्षपात बांसवाड़ा की पंचायत समिति में हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहाँ जनता सब तरह की रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री जी नहीं है सदन में, कि जो 22-23 का भुगतान मटेरियल का जो आया है वो 23-24 के पहले भुगतान कराया जाए। और वो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई टेंडर नहीं हुआ। अरे टेंडर नहीं हुआ तो बिल फिट कैसे हुए? ये सारी चीजें हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज पे आप ध्यान कराएं। मंत्री जी नहीं है, बहुत संवेदनशील मंत्री जी है। और दूसरी चीज, दूसरे मंत्री जी आपके पड़ोस में गाय भैंस का दूध आपने कौन सा पिया पता नहीं, वो कौन सा पी रहे हैं। सभापति जी, हाकिम बदल जाता है, हुकूमत नहीं बदलती। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के टाइम पे बांसवाड़ा विधानसभा में, बांसवाड़ा जिले में 3 पंचायत समितियों की घोषणा हुई। उसमें से एक पंचायत समिति की अभी तक मतलब उसका अनुमोदन करने के लिए सरकार के पास में यहाँ फाइलें भेजी माननीय जिलाधीश महोदय ने, और किसी कारणवश लेट हुआ तो आचार संहिता लगी। उसके बाद में अभी तात्कालिक परिसीमन पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माननीय जिला कलेक्टर बांसवाड़ा ने 7/4/2025 के तहत प्रकाशन सूचना जारी की। उसमें पंचायत समिति आबापुरा का नव सर्जन का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें आबापुरा की नॉन कमांड की पंचायतें 21 नव सर्जित ग्राम पंचायत 2 और मिला करके 23 ग्राम पंचायत समिति के प्रस्ताव है। जैसे ही उसका आगे और
15/5/2025 को जब जिले के अंतिम प्रस्ताव जिला कलेक्टर बांसवाड़ा से राज्य सरकार को भेजे, उन प्रस्तावों में नवीन आबापुरा पंचायत समिति के प्रस्तावों का सम्मिलित नहीं किया गया। जहां 70,000 जनता रहती है, उस 70,000 जनता के आशाओं पर पानी फेर दिया। वो भी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, वो उस पंचायत समिति, उस पंचायत से हारा है। इसलिए सिर्फ पंचायत समिति नहीं बनने देना, ये पक्षपातपूर्ण रवैया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में 53 पंचायत की पंचायत समिति बनी, उसको एज इट इज रखा। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, मंत्री जी यहां नहीं है, पंचायत राज मंत्री जी सुन ले मेरी आवाज। बांसवाड़ा में ये सिर्फ पक्षपात भारतीय जनता पार्टी का रहा, पंचायत राज नहीं आया इसलिए किया है। और मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि ये मंत्री भी वहां डेरा डाल दे, पंचायत राज में बांसवाड़ा जिला आगे रहेगा। ये दावे के साथ में कह रहा हूं। इतना बड़ा पक्षपात, इतना बड़ा पक्षपात। आप इसीलिए वहां बैठे हुए थे, उधर बैठते मंत्री में, आपकी टिकट भी कट गई तो भी आपको चैन नहीं हुआ। और पर अभी तो आपका मालताल सरकार के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है, क्योंकि रेत की स्थिति अच्छी मजबूत है, इसलिए आपका तो माल है। माननीय सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि जिन जनप्रतिनिधियों ने, जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिख के दिया, वो लेटर मेरे पास में है, सूचना के अधिकार में लिए मैं इस लेटर को टेबल भी करना चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायत राज मंत्री इस पे गौर करें, और गौर करके अगर वास्तविक वहां की जनता को मदद करना चाहते हैं तो उसको पुनः आने वाले प्रस्ताव में सम्मिलित करें। धन्यवाद। श्री बाबू सिंह जी। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 और 53 पंचायती राज ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर दिया।